हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टाइप 7 तक देख चुके थे कैसे हमको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम टाइप नंबर 8। ठीक है, और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर हम टाइप 8 है आपका। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या है, अगर आपका दे रखा हुआ है 10 15 डिग्री। ठीक है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितनी दे रखी हुई है आपकी वैल्यू, 10 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। तो चलिए देखिए कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 10 15 डिग्री का हम एक ऐसा इसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर हम 10a माइनस बी के रूप में कन्वर्ट कर लें या 10a प्लस बी के रूप में, तो a प्लस बी के रूप में तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा एंगल ले और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाए आपका, 15 डिग्री बन जाए। क्या बन जाए, 15 डिग्री बन जाए। कैसे, देखिए अगर हम 10, ठीक है 10 15 डिग्री के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर हम 45 में, ठीक है क्या 45 में 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 45 में 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा आपका 15 आएगा ना। ठीक है, कितना बचेगा आपका 15 डिग्री। ठीक, तो 10 45 माइनस 30 हुआ। ठीक है ना। अब अगर हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट कि 10a माइनस बी इक्वल क्या होता है आपका, 10a माइनस बी इक्वल क्या होता है, 10a माइनस बी इक्वल होता है आपका 10। ठीक है, और यहां क्या रहेगा आपका 10a माइनस, ठीक है 10b। ठीक, अपॉन यहां क्या बन जाएगा, माइनस में ना, तो यहां क्या हो जाएगा आपका प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 ए के प्लस में क्या है आपका वैल्यू 45 डिग्री और बी के प्लस में क्या रखा हुआ है, 30 डिग्री रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, एक बार और इसको हम लिख लेते हैं 10 45 माइनस 30। ठीक है, अब करिए तो क्या हो गया, 10 ए क्या है आपका 45, तो 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन अब क्या हो गया, अब आपका हो जाएगा 1 प्लस 10a है ना, तो क्या बन जाएगा आपका 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब हमको क्या करना है, अब हमको इनकी वैल्यू रखनी है डिग्री की। ठीक है, जो आपकी डिग्री है 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कल हम आपको सूत्र बता दिए थे। ठीक है, फार्मूला तो हम आपको बता दिए थे कल। ठीक है, तो क्या होता है 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 माइनस 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 होती है। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 इंटू, ठीक है 10 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। चलिए आगे कीजिए इसको हल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन
√3। ठीक, अब इसका सम कीजिए, इसका सम और इसका आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, घटाना है इसको, तो घटाइए, क्या हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3 अपॉन इसका करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको यहां कर रहे हैं। ठीक, चलिए करिए, क्या आ जाएगा, √3 - 1 है तो ये तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, घटेगा तो है नहीं, है ना, तो क्या बन जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3। अब देखिए हमको ये क्या है, आपका न्यूमरेटर में क्या रखा हुआ है, √3 - 1 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में, हर में क्या रखा हुआ है, √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब इसको क्या करिए, आप मल्टीप्लिकेशन के रूप में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, हमको इससे क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, तो हम ऐसे ना करके हम इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई, ऊपर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, √3 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में है तो कैंसिल हो गया आपका। अब ये कैसे कैंसिल होगा, ये तो होगा नहीं, तो इसको हम पहले रख लेते हैं। अब √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, तो अब इसका हम कुछ तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या है आपका आंसर। ठीक, आप लोगों से बन जाएगा ना, बढ़िया। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, पहले आप क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, जो कि 10-15 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसी वैल्यू से आप लोगों को सेपरेट करना है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमें 15 लाना था। ठीक है, तो हमने 15 लाया, कैसे, 45 - 30। हाँ, ऐसा करना है कि जिससे हमें क्या, फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू मिल जाए। ठीक है ना, बढ़िया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम टाइप नंबर 9 देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम यहां देख रहे हैं टाइप नंबर 9। ठीक है, चलिए, तो क्या है, अगर हमको दे रखा हुआ हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ, का अगर हमें क्या निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक, मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तब क्या होगा। ठीक है, तब हम इसे कैसे करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, कैसे करना है, अगर आपका, ठीक, क्या जो ट्रिक है आपका, क्या, अगर आपका कुछ इस फॉर्म के रूप में रखा हुआ हो, किस फॉर्म के रूप में रखा हुआ हो, a इंटू कॉस, ठीक है, a इंटू कॉस अल्फा प्लस, यहां माइनस भी लगा होगा साथ में। ठीक है, अगर चाहे प्लस के फॉर्म में हो या तो माइनस के फॉर्म में हो। ठीक है, तो और b साइन अल्फा। ठीक है, तो अगर हमको इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या इसकी अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या तो मिनिमम निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम इसके लिए, देखिए, इसके लिए जो फार्मूला बनेगा आपका, हाँ, इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, इसका कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम के लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम के लिए, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो मैक्सिमम इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा,
यहाँ आप लोग वैल्यू लिख लीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। अंडर रूट, बस आपको क्या करना है, ये जो आपको दे रखी हुई है कॉस अल्फा जो फंक्शन दे रखा हुआ है, बस इसका कॉफिशिएंट आपको देखना है, इसका गुणांक। तो गुणांक क्या है, ए है, इसका क्या है, बी है, और इन दोनों का हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर करना है और सम कर देना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अगर वही हमको क्या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम यानी अधिकतम मान निकालना है अगर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, न्यूनतम मान निकालना है अगर, ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, यहां लग जाएगा माइनस, और बाकी आपका वही रहेगा एज इट इज, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम इससे रिलेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटिव हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक है ना। करिए, क्या दे रखा हुआ है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसकी मुझे दोनों वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम भी निकालना है, ठीक, एंड मिनिमम भी निकालना है, ठीक है ना। हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए निकालिए, बस आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग रख देना। तो हमारा फार्मूला क्या है, फॉर मैक्सिमम, ठीक है, क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसका कॉफिशिएंट हमको देखना है। तो हम इसका कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ क्या है, 1, और इसका भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ ए इक्वल क्या है आपका 1, एंड बी इक्वल क्या है आपका 1 ही है, ठीक है। अब फार्मूले में आप पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, बी के क्या है 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। तो आगे कीजिए इसे, क्या आ गया आपका 1 + 1 = 2, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 आ गई, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो आपको, तो क्या आएगा बताइए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा फार्मूला, क्या हो जाएगा, बस माइनस लग जाएगा इसमें, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां क्या हो गया आपका, बस आपको सेम रख देनी है वैल्यू, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। क्या हो गया, 1 1 जा 1 ये भी हो जाएगा, 1 1 जा 1 ये भी हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, ठीक। बस हमको क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन में जो साइन थीटा या कॉस थीटा के कॉफिशिएंट होगा, तो इसका कॉफिशिएंट क्या था 1, कॉस थीटा का भी 1 है, ठीक है। इसके मल्टीपल में क्या रखा हुआ है 1, जो कांस्टेंट वैल्यू है ना ए और बी, ठीक है। तो यहाँ ए और बी जो है 1 है। अगर क्वेश्चन में अगर 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा दे रखा हुआ था, तो वहां ए की वैल्यू क्या होती, तब आपकी 2 होती, और बी की वैल्यू 5 होती, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो डाउट्स होगा वो दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्या है, अगर आपको दे रखा हुआ होता है यहां 4 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 5
कॉस थीटा, ठीक है, क्या 4 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर इसको आपको करना है, हाँ, तो बस आपको फार्मूला रखना है, हाँ। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप कोफिशिएंट इसमें देखिए ए और बी क्या है, ठीक है, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू के लिए और मिनिमम वैल्यू के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए क्या है आपका, यहाँ ए हो जाएगा आपका 4 एंड बी क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकल आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, उसके लिए हमको पहले फार्मूला लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बस आपको याद रखना है ये, ठीक, जब आप कंपटीशन के पेपर देने जाएंगे तो वहां आपको फार्मूला लिखते नहीं बैठना है, ठीक है। बस आपको रफ कार में याद होना चाहिए और तुरंत ही रफ कार में करके आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। करिए और वहां तुरंत आंसर दीजिए, ठीक, ऐसा करना है आपको, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, बी क्या है आपका -5, ठीक है, तो ये प्लस ये रहेगा आपका -5 का स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इक्वल अंडर रूट 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका 16 है, और क्या है आपका -5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर -5 को करेंगे आप, हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम 2 टाइम्स इसको स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 41, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमें गेट हुई है, प्राप्त हुई है, वो क्या मिली है आपको 41 मिली है, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, हाँ। तो मिनिमम के लिए क्या होता है फार्मूला, बस कुछ नहीं, आपको यहां क्या कर देना है, माइनस लगा देना है और एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सेम रहेगा आगे। चलिए पुट करिए वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -4 4 जा कितना हो गया आपका 16 प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। तो क्या आपको गेट हुआ √41 माइनस √41। तो आपकी मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई -√41 41 आ गई, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, किस टाइप में आपके आए हुए हैं। सबसे पहले मैं उन क्वेश्चनों को करा देता हूं जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या है, अगर आपको क्या दे रखा हुआ है, ठीक है, जो पेपर में आया हुआ है आपका, हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जो आया हुआ है उसी को। तो 10, ठीक है, 10 ए की जो वैल्यू दे रखी हुई है आपको, ठीक है, वो क्या दे रखी हुई है 3/4 दे रखा हुआ है, ठीक है। क्या 10A इक्वल 3/4, तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वह साइन A प्लस कॉस A, ठीक है। शायद मैं क्वेश्चन आपको टाइप फर्स्ट या सेकेंड में कुछ करा चुका हूं ऐसा, है ना। तो यहां भी देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए अब तो हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर करा ही रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या करना है, इसको आपको साइन ए और प्लस कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है आपका
10a इक्वल 3/4, ठीक है। हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट कि 10a इक्वल, हाँ क्या पता है हमें, 10a इक्वल क्या होता है आपका लेंथ, ठीक है, अपॉन क्या होता है बेस होता है। तो बेस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, a से, क्योंकि इसे आधार भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हमने, या तो आप b रिप्रेजेंट कर लीजिए या तो a रहने दीजिए, ठीक है। तो लेंथ अपॉन क्या हो गया आपका बेस हो गया, ठीक है। इक्वल वैल्यू क्या दे रखी हुई आपकी 3/4, हाँ। अब हमको इसको क्या करना है, एक राइट एंगल बनाना है, ठीक है, और हमें इसका नाम दे देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ है, हाँ, उसकी वैल्यू क्या है 3 एंड बेस की वैल्यू क्या है 4। हमको हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण निकालना है आपको, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, ठीक है। तभी तो हम साइन ए और कॉस ए की निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है, इक्वल स्क्वायर ऑफ बेस, ठीक, प्लस स्क्वायर ऑफ लेंथ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहां का हाइपोटेनियस क्या है AC है, ठीक है। तो यहां AC का स्क्वायर हम कर देंगे इक्वल, हाँ, ए क्या है आपका बेस है, तो BC का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस लेंथ क्या है आपका AB, तो AB का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या है आपकी दे रखी हुई है, BC की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू क्या दे रखी हुई है 3, तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए निकालिए, तो क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। ये आपका AC का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अगर हम स्क्वायर को, हाँ, ट्रांसपोज कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, हाँ, बराबर के इधर, तो किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या बन गया आपका 25, 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, आ जाएगा आपका 5। तो AC की वैल्यू हमें क्या मिली, हाइपोटेनियस हमें क्या मिला, यहाँ 5 मिला, ठीक है। क्या मिला मुझे 5, ठीक है। अब देखिए, यहां आपको साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो चलिए, आपको जो AC हाइपोटेनियस की वैल्यू निकली है, ये आप यहां पुट कर लीजिए इसे, ठीक है। K के प्लेस में यहां हम पुट कर लेते हैं क्या 5, ठीक है। चलिए, अब मुझे साइन ए प्लस कॉस ए, तो आप यहां रखिए साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए इक्वल क्या होता है, पहले आपको साइन ए का बताना है, ठीक है। तो साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा आपका, लेंथ अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, प्लस कॉस ए का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक। अब आप इनकी वैल्यू पुट करिए, लेंथ की वैल्यू क्या है आपकी, लेंथ AB है, तो AB की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम यहां 3 रख देंगे, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दे रखी हुई है 5 आई है ना, तो हम 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पुट कर दीजिए, तो आ गया 5, ठीक है, प्लस फिर यहां देखिए बेस क्या दे रखा हुआ है आपका 4,
ठीक है, तो 4 हो गया, और आपका हाइपोटेनियस क्या है 5 है, तो 5 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 5, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया 3 + 4 इक्वल क्या आ गया 7/5। ठीक है, और जो ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा हुआ है, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.4 वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बस आपको कुछ इतना लॉन्ग नहीं करना है आपको पेपर में, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको कैसे हल कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक, बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने इतना लॉन्ग किया है, बहुत फास्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं फास्ट भी कर देता, लेकिन आप लोगों को समझ में ना आता फिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या दे रखा हुआ है x = a cos a प्लस, हाँ क्या x = a cos a प्लस b sin a एंड y = a sin a माइनस b cos a। अब आपको यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ a² प्लस v² निकालना है। ठीक है, इक्वल आपको बताना है क्या आएगा। ठीक, तो ये आपका जो है प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आपको जो ऑप्शन में दे रखा हुआ है वो शायद a + a² + b², नहीं सॉरी x² + y² है ना, x² - y², कुछ इस टाइप में आपको दे रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम इसको करते हैं, सबसे पहले सॉल्व क्या करना है आपको, a² + b² की वैल्यू निकालनी है। तो हमको ये देखना है इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस भी होता, ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो आपको क्या करना पड़ता, ये x की वैल्यू दे रखी हुई है और y की वैल्यू दे रखी हुई है। ठीक है, x का वैल्यू क्या दे रखा हुआ है a × cos a प्लस b × sin a एंड y इक्वल क्या दे रखा हुआ है a × sin a माइनस b × cos a। आपको अच्छी तरह से क्वेश्चनों को देखना है पहले। ठीक है, कि अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को सम कर देते हैं, तो शायद अगर कुछ a² है ना, सॉरी cos² प्लस sin² a बन जाए तो उनकी वैल्यू 1 आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें a² प्लस b² की वैल्यू मिल जाएगी कि क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम इन दोनों का क्या करें, पहले हम इनका स्क्वायर करते हैं और इसके बाद हम इनका दोनों को सम करते हैं। ठीक है, पहले स्क्वायर करेंगे, इसके बाद सम करेंगे। ये दोनों को हम ऐसे कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या है आपका, इन दोनों का क्या करिए आप स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर साथ में करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार लिख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, हाँ, प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ y। अब यहां रख दीजिए x की वैल्यू क्या है आपकी a, हाँ, a cos a प्लस b sin a का स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस। ठीक, अब आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको लिखा हुआ है ना आपका यहाँ कि a² प्लस b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो आप ये मान लीजिए, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप ये मान लीजिए कि हमको वही करना है जो यहाँ रखा है। तो x की वैल्यू ये रखी हुई है, y की वैल्यू है, तो बस आपको क्या करना है, दोनों का वर्क कर देना है, स्क्वायर निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू a² प्लस b² की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए कैसे, तो यहां क्या हो जाएगा a sin a माइनस, ठीक है, b cos a का स्क्वायर। ठीक, इनका होल स्क्वायर है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करना है, स्क्वायर निकालना है हमको। तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो a² यानी a cos a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² मीन्स b sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 क्या हो गया आपका ये, एंड ab क्या है आपका, वैल्यू क्या है a cos a एंड b sin a है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका a cos a इंटू b
साइन ए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, प्लस इसको आप पहले ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले पोर्शन को। तो क्या हो जाएगा, ए साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, हाँ। तो बी कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहां 2ab, तो 2a क्या है आपका ए साइन ए, ठीक है, इनटू बी, हाँ, बी कॉस ए, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, ये कॉस ए है, ठीक। चलिए अब कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब आप इसका बस स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, बाहर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, हाँ, प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, अब इनको हम ब्रैकेट से भी निकालते जा रहे हैं, ठीक है, प्लस 2a इंटू कॉस ए इंटू बी साइन ए, ठीक है, प्लस इसको भी कर लीजिए आप, तो क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2a साइन ए इंटू बी कॉस ए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, अब आपको एडजस्ट करना है या तो आपको देख लेना पहले। आप देखिए यहां क्या लिखा है 2a इंटू कॉस ए इंटू बी साइन ए, और यहां क्या है माइनस 2a इंटू साइन ए इंटू बी कॉस ए, सेम है ना। इंटू में सब कुछ रखे हुए हैं, ये वाले जो पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। ये किस में रखे हुए हैं, इंटू में, तो ए चाहे या तो यहां हो, हाँ, और बी चाहे तो यहां हो, ठीक है। इससे कोई हमको वो नहीं करना है, साइन ए चाहे यहां रखा हुआ हो चाहे कॉस ए यहां रखा हुआ हो, ठीक है। तो आपको कुछ दिख रहा है यहां, तो ये कैंसिल हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। कैंसिल मतलब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा आपका पोर्शन, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर क्या बचेगा आपका प्लस ये वाला पार्ट बचा ना आपका, तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको कुछ यहां समझ में आ रहा है क्या करना है, चलिए देखिए, ए स्क्वायर वालों को पहले सामने रख लीजिए आप, हाँ। तो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमने रख लिया। फिर प्लस बी स्क्वायर वाले रख लीजिए, तो बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, हाँ, प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए आगे कीजिए, अब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहां अगर हम यहां से क्या कर लीजिए आप, ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर हमने बाहर किया, ठीक है, कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब यहां बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बचा, ठीक है। चलिए अब आगे कीजिए,
अब देखिए यहां तो क्या हमें मिला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, या तो हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बोले तो इक्वल 1 होता है, या तो हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बोले तो 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहां 1 पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर ठीक है इंटू में ना, तो मल्टीप्लाई 1, हाँ ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, हमें क्या समझ में आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये देखिए आप लोग, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लोगों को मिला। ठीक है, ये आपका आंसर। तो अब आपको कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, समझ में आया, और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी यहां स्क्वायर नहीं है, यहां क्या है आपका 6 है। ठीक है, ठीक याद रखिएगा क्या है, यहां मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा शायद, तो यहां हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या, साइन की पावर क्या है 6 थीटा प्लस, ठीक है, फिर क्या है 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 6a। ठीक है, क्या है, कॉस टू द पावर 6 है। ठीक है, और ये हो गया आपका, आ रहा समझ में। चलिए अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, समझिए पहले क्वेश्चनों को। क्वेश्चन का आपको बहुत तरीके ढंग से समझना है। ठीक है, क्या लिखा है, साइन की पावर यहां क्या है 6 है। ठीक है, फिर क्या दे रखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस की पावर क्या दे रखा हुआ है 6 हाँ ए। ठीक है, मतलब यहां जो है साइन का पावर 6 है एंड कॉस का पावर 6 दे रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए समझिए। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, क्या साइन की पावर क्या है आपका 6, हाँ यहां हमने थीटा रखा है, यहां ए है। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर यहां क्या है 6। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तभी तो आ सकता है। ठीक, अगर हम इसको, अगर इसकी पावर क्या है यहां 6 है, ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं और यहां क्या दे रखा हुआ है आपका 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं, कैसे, अगर हम साइन, हाँ और यहां क्या कर ले, अगर हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, 2 हमने किया इंटू ए का स्क्वायर हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर 3, तो ये कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए का होल टू द पावर 3 हमने कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, हम ये कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट हटाएं, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 6 से आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो इसका आंसर आएगा। फिर प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, हाँ क्या 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, अब इसको रहने दीजिए, पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉस, हाँ पावर हम 2 यहां कर देते हैं, ए का होल टू दी पावर क्या कर देते हैं हम 3 प्लस, अब आप इसको भी देखिएगा थोड़ा सा, क्या है 3 साइन स्क्वायर ए, हाँ इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अगर हम इसके इंटू में 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं इंटू में 1, ये 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कि इंटू में क्या ले लेते हैं, इसका हम क्या कॉफिशिएंट क्या मान लेते हैं, ये पूरे का, ठीक है, ये पूरे का हम कॉफिशिएंट क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं,
और 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होती है। तो हम इसको बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में ना, तो ए के फॉर्म में, प्लस साइन स्क्वायर ए। हम ऐसा एडजस्ट कर लिया, ठीक है। हमने जो है कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लिया। अब आगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम इसको, कुछ समझ में आ रहा है, चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए का होल टू द पावर क्या है, 3 है, प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल टू द पावर क्या है, 3, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ठीक है। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो चलिए यहां क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसमें पहले, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का होल टू द पावर 2, ठीक है, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए का होल टू द पावर 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए किस फॉर्म में बना हुआ है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं, ठीक है। किस फॉर्म में बना हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में है। तो देखिए ए क्यूब, ये आपका ए, सपोज करिए ए हो गया आपका, बी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एंड 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर, ए आपने क्या लेट किया है, साइन स्क्वायर है, तो यहां क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल टू द पावर 2 है, इनटू कॉस स्क्वायर ए, तो आपका बी क्या होगा, ये समझ में आया। तो आपका कुछ इस फॉर्म में बना है ना, तो आपको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए, ए क्या है, ये हो गया आपका ए, ठीक है। आप इसको जो है ए लेट कर लीजिए, ठीक है, ये आपका जो है ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, बस। अब आप पुट कर दीजिए, तो क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए आपका ए हो गया, प्लस बी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, होल टू द पावर 3, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की 1 होती है, 1 की पावर क्या है 3, और 1 की पावर 3 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। और हम देखेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें फेस करने हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। तो आपको मैं जो क्वेश्चन दे दिया हूं या दे चुका हूं, सॉरी, ठीक है, इससे पहले वाले जो वीडियो में, तो आप उनको बेहतर तरीके से करिए, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है डियर। ओके, थैंक यू दोस्तों।